नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम तिवारी आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर ऑनलाइन अकाउंटेंट में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विच आईटीआर यू शुड फाइल, यानी आपको कौन सी आईटीआर फाइल करनी चाहिए। तो दोस्तों इन जनरल टोटल अभी तक 7 आईटीआर हैं, जिनमें कि आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5 एंड आईटीआर 6 एंड आईटीआर 7 इंक्लूडेड है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनियन बजट 2022 में आईटीआर यू को इंट्रोड्यूस किया, जिसका मतलब है इनकम टैक्स रिटर्न अपडेटेड। इसको हम अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे। दोस्तों आइए अब हम समझते हैं आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 7 के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे। पहला है इंडिविजुअल्स एचयूएफ के पर्सपेक्टिव से। एचयूएफ मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसमें इंक्लूडेड है आपकी आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4। दोस्तों आईटीआर 1 को सहज भी कहते हैं एंड आईटीआर 4 को सुगम भी कहते हैं। एंड अदर्स की कैटेगरी यानी कि अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, जैसे कि कंपनीज, बिजनेस फर्म, लोकल अथॉरिटीज। इसमें इंक्लूडेड है आपकी आईटीआर 5, आईटीआर 6 एंड आईटीआर 7। दोस्तों आइए अब हम इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ से रिलेटेड आईटीआर को डिटेल में समझते हैं। तो पहला है आईटीआर 1। तो यदि आप एक सैलरीड पर्सन हैं और आपकी टोटल इनकम 50 लाख से कम है या 50 लाख तक है, जिसमें कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम है सैलरी, पेंशन, रेंटल इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। दोस्तों इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का मतलब है कि इन चारों हेड के अलावा यदि आपकी कोई इनकम होती है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, डिविडेंड, रॉयल्टी इनकम, फैमिली पेंशन, सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। मीन्स यदि आप कोई रेंट पे ली गई प्रॉपर्टी को फिर से आगे किसी को रेंट आउट करते हैं तो उससे होने वाली इनकम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी। और इसके अलावा दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आईटीआर 1 में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में लॉटरी से अगर कोई इनकम होती है या रेस हॉर्स से कोई इनकम होती है आपकी, मीन्स अगर आप लॉटरी कोई जीतते हैं या रेस हॉर्स जीतते हैं उससे जो इनकम होती है, या कोई ऑनलाइन गेम्स जीतते हैं, तो इस इनकम को आईटीआर 1 में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है आईटीआर 2। दोस्तों यदि आपकी टोटल इनकम मोर देन 50 लाख है, लेकिन ये इनकम आपकी बिजनेस और प्रोफेशन से होने वाली इनकम से अलग है, जिसमें कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम है सैलरी, पेंशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। दोस्तों यहाँ पर लॉटरी, रेस हॉर्स और अदर लीगल मीन्स ऑफ गैम्बलिंग, जिसको हम आईटीआर 1 में एक्सक्लूड कर रहे थे, वो यहाँ इंक्लूड की जाती है। और यदि आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है तो आपको आईटीआर 2 फाइल करनी है। और यदि आपकी रेंटल इनकम एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से होती है तो आपके लिए आईटीआर 2 है। और फॉरेन एसेट्स या फॉरेन इनकम है तो आपको आईटीआर 2 फाइल करनी होगी। कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस तो आपको आईटीआर 2 फाइल करनी होगी। कैपिटल गेन एंड कैपिटल लॉस का मतलब है कि यदि आप कोई स्टॉक या रियल एस्टेट प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उस पे होने वाले कैपिटल गेन और लॉस को आईटीआर 2 में इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यदि आप किसी कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं तो आपको आईटीआर 2 फाइल करनी होगी। और यदि आप किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर की होल्डिंग रखते हैं तो आपके लिए आईटीआर 2 है। दोस्तों यदि आप सैलरी के अलावा बिजनेस और प्रोफेशन से भी इनकम रखते हैं तो आपको आईटीआर 3 और आईटीआर 4 के बारे में भी जानना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं आईटीआर 3 के बारे में। दोस्तों ये इंडिविजुअल्स एचयूएफ के लिए होती है, लेकिन ये ऐसे पर्सन के लिए होती है जो कि आईटीआर 1, आईटीआर 2 या आईटीआर 4 फाइल नहीं कर सकते हैं, मीन्स उसके लिए एलिजिबल नहीं है। और इसमें इनकम इंक्लूड की जाती है आईटीआर 2 में इंक्लूड की जाने वाली सभी इनकम, बिजनेस और प्रोफेशन से होने वाली इनकम, इनकम ऑफ ए पर्सन एज ए पार्टनर इन द फर्म। एंड आईटीआर 4 होती है इंडिविजुअल्स, एचयूएफ एंड फर्म्स के लिए, बट अदर देन एलएलपी। एलएलपी मीन्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। दोस्तों में इसमें इंक्लूड की जाती है आईटीआर 1 में इंक्लूड की जाने वाली सभी इनकम, लेकिन 50 लाख तक। और इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ऑप्टेड फॉर प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम। तो दोस्तों इसका मतलब है कि यदि किसी स्मॉल बिजनेसेस और प्रोफेशनल ने प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम को ऑप्ट किया है तो उन्हें आईटीआर 4 फाइल करनी होगी। दोस्तों प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम का मतलब है कि आपके टोटल टर्नओवर पर टैक्स ना लगा करके एक प्रिज्यूम्ड इनकम पर टैक्स लगाना। इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्मॉल टैक्स पेयर्स यानी बिजनेस और प्रोफेशंस को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने, अकाउंट्स को ऑडिट कराने, इन सब से रिलीफ देती है।
नेक्स्ट है अदर आइडियाज़ इन ब्रीफ। तो आइए इसका भी हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। दोस्तों ITR 5 फाइल करनी होती है फर्म्स को, LLPs को, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स को, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को, ई स्टेट ऑफ डिकीज्ड को, ई स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट को, बिजनेस ट्रस्ट को, इन्वेस्टमेंट फंड को। ITR 6 फाइल करनी होती है ऐसी कंपनीज को जो कि अंडर सेक्शन 11 में एग्जेम्पशन का क्लेम नहीं करती हों। ITR 7 ऐसे पर्सन्स इंक्लूडिंग कंपनीज के लिए है जो कि अंडर सेक्शन 139 4A, 4B, 4C, 4D, 4E और 4F में रिटर्न पनिश करते हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको यूजफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट करके फीडबैक अवश्य दें। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आप तक ऐसी ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।